नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका नाम है जीके टॉपिक्स, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आगामी एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन उसी टॉपिक्स में से बनते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला जीके टॉपिक्स है राजस्थान की प्रमुख फल उत्पादक जिले। राजस्थान सरकार के बागवानी विभाग के अनुसार केला, तो केला है चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। काली अंची या सहतूत है बारा में, राजसमंद में, बांसवाड़ा, धौलपुर में। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? शरीफा का राजसमंद में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। अंगूर का सिरोही में साथियों, नींबू का पाली में, दौसा, बूंदी, जयपुर और सिरोही में। आम का साथियों बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़, दौसा, बारा, उदयपुर में। नारंगी का झालावाड़ में, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा में। पपीता का सिरोही में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालौर में। मौसमी का श्रीगंगानगर में, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालौर में। नेक्स्ट जी के टॉपिक है एकीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट एकीकरण से संबंधित जो टॉपिक है उनको हमने ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। राजधानियाँ अक्को उज सबसे देखिए अलवर बनती है, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर। एकीकरण के अंतर्गत जो राजधानियों का क्रम है, सबसे पहले अलवर, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर। उद्घाटनकर्ता सबसे पहले उद्घाटन कर रहे हैं गाडगिल, फिर नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। इसको क्रम से आप याद रख सकते हो। राज प्रमुख क्रम से सबसे पहले चरण में उदयवान सिंह, दूसरे चरण में भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह राज प्रमुख बनते हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण में शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण में गोकुलाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा और चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जी के टॉपिक्स आपको पसंद आया होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिए। विभिन्न सूचकांक और इसमें भारत का स्थान, ये आगामी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है भारत का। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93वां स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10वां स्थान है। नेक्स्ट जी के टॉपिक से लोक देवताओं के जन्म स्थान। तेजा जी का जन्म स्थान खड़नाल, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन साथियों। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, ये क्वेश्चन भी अनेक बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। पाबू जी का जन्म स्थल कोल्लू, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। देवनारायण जी का जन्म स्थान है आसिंद। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए साथियों, लोक देवताओं के अवतारों के संबंध में। लोक देवता किसके अवतार है? कौन सा लोक देवता किस देवता के अवतार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। पाबूजी लक्ष्मण का अवतार, पाबूजी को क्या है? लक्ष्मण का अवतार माना गया है। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल। वेरी इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से। बीकानेर चित्रशैली अनूप सिंह मतलब कि कौन से शासक का काल, कौन सी चित्र शैली का स्वर्णकाल माना गया है? मेवाड़ चित्रशैली जगत सिंह प्रथम, किशनगढ़ चित्रशैली सावंत सिंह, मारवाड़ चित्रशैली जसवंत सिंह, चावंड चित्रशैली अमर सिंह प्रथम, अलवर चित्रशैली विनय सिंह, कोटा बूंदी चित्रशैली उमेद सिंह प्रथम, जैसलमेर चित्रशैली मोहनराज द्वितीय, आमेर चित्रशैली मिर्जा रजा जय सिंह, जयपुर चित्रशैली सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट हमारा जी का टॉपिक है साथियों, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP शुरुआत 1986 से 83 में होती है, पुनः प्रारंभ 1993 में होता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। राजस्थान के 4 जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के 16 उपखंडों में इनका संचालन किया जा रहा है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये जी के टॉपिक से विकास कार्यक्रम से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम साथियों 1986 से 83 में इसकी शुरुआत होती है। मेवात के 3 जिलों में अलवर, डीग, खेरतल, तेजारा के 14 खंडों के 108 गाँवों में। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में होती है। बीड़ क्षेत्र के 8 जिलों भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों के 2192 गाँव में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में होती है साथियों। राज्य के 5 जो जिले हैं ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के 1746 गाँवों में इसका संचालन होता है।
बजट 2024-25 में ब्रज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन शुरुआत 15 नवंबर 2023 को होती है। राजस्थान का एकमात्र 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में कमजोर आदिवासी परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का अनुदान इसके अंतर्गत दिए हैं। नेक्स्ट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ जी के टॉपिक से प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन प्रोडक्शन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन। पीली क्रांति साथियों तिलहन उत्पादन से संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है साथियों, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जी के टॉपिक से राजस्थान में हस्तकला से संबंधित प्रमुख जानकारी। अजरक व मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो बगरू प्रिंट जयपुर की, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की, थेवा कला प्रतापगढ़ की, मिट्टी व गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़, मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू बालोतरा में, कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, टेराकोटा मोलेला राजसमंद की, कागजी टेराकोटा अलवर की, फड़ सापुरा भीलवाड़ा की, ब्लू पोट्री मीनाकारी पितल पर मीनाकारी कुंदन कला, जरी कुट्टी का काम पावर रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की, कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है, तीर कमान का बनाने का कार्य चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा बड़ी गमा डूंगरपुर में होता है, रमगढ़ा गलियाकोट का प्रसिद्ध है, तिलपट्टी ब्यावर की प्रसिद्ध है, तो मोती भारत जालोर का प्रसिद्ध है, तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है साथियों, मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट है इसमें मामाजी के घोड़े हजीगांव जालोर के प्रसिद्ध हैं, उस्ता मथेरण सुनहरी पोट्री मटके बीकानेर के प्रसिद्ध है, खेल का सामान हनुमानगढ़ का, चंदन की काष्ठकला चूरू की, लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर की, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की, बादला जोधपुर के, मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा की, ब्लैक पोट्री कोटा की, तारकशी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद के, तुड़िया नकली आभूषण धौलपुर के, लोहे के औजार नागौर के, बातिक का काम खंडेला सिक्कर नमदा टोंक टांकला की दरिया नागौर, मलमल मथानिया जोधपुर, छाता फागना पाली, काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक साथियों। नेक्स्ट जी के टॉपिक्स को लिए चलता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट जो जी के टॉपिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं एक बार। सीमेंट के प्रमुख कारखाने हमने पढ़ा चुके हैं, पिछले अध्याय में देख चुके हैं इनको। और नेक्स्ट है साथियों इसके अंतर्गत जो राजस्थान की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर। नेक्स्ट राजस्थान के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं श्री गंगानगर व झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर व भरतपुर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर व बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर व राजसमंद है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर व जैसलमेर हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का। राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है साथियों। राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888। राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा व जयपुर है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालौर सिरोही है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर है। नेक्स्ट जी का टॉपिक्स राणा सांगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में राणा सांगा जब गद्दी पर बैठे थे उस समय गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन शासक हुआ करते थे। खातौले का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने परास्त किया था, जो वर्तमान में कोटा जिले में है। बाड़ी का युद्ध 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को पराजित किया था। गागरून का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बयाना के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, बीकानेर के कल्याणमल, मारवाड़ के राव, गंगा का पुत्र मालदेव, आमेर से पृथ्वीराज, ईडर से भारमल, बागड़
से वागड़ से उदय सिंह, सलूम्बर से राउत रतन सिंह ने भाग लिया था। युद्ध के दौरान सलादी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था और झाला अज्जा ने युद्ध के दौरान राणा सांगा का छत्र धारण करके युद्ध का नेतृत्व किया था। राणा सांगा को युद्ध स्थल से निकाल करके भसवा लाया गया था। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसका समाधि स्थल भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है। राणा सांगा के पश्चात रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं डेयरी उद्योग के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर में हुआ है। प्रथम डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर की 1938 में। राजस्थान डेयरी विकास निगम का गठन 1977 में विश्व बैंक की सहायता से जयपुर में किया गया। राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरियों की यदि हम बात करें तो वरमूल जोधपुर, उरमूल बीकानेर, गंगमूल गंगानगर, मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर। ऊँटनी के दुग्ध विपणन का केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रमुख कोयला आधारित योजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी योजनाएं कोयला आधारित है, तो इसमें पहला है सुपर थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। विद्युत उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट। सूरजगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ स्थित गंगानगर में जिले में स्थित राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, 12 जिले में स्थित है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है। सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित राजस्थान का पहला पावर प्लांट है। कवई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट निजी क्षेत्र का पावर प्लांट, विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट। कालीसिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट झालावाड़ जिले में स्थित है। साथ ही विद्युत उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। सतपुड़ा विद्युत गृह राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सम्मिलित विद्युत गृह। इसमें राजस्थान को 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। राजस्थान की प्रमुख सफारियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स। प्रमुख सफारियाँ, राजस्थान की प्रमुख सफारी, तो प्रमुख सफारी में लोयन सफारी नाहरगढ़ की प्रसिद्ध है। साथियों लोयन सफारी नाहरगढ़ की प्रसिद्ध है। टाइगर सफारी रणथंभौर की प्रसिद्ध है, रणथंभौर की सरिस्का की प्रसिद्ध है। कैमल सफारी समजैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो एलिफेंट सफारी है आमेर की प्रसिद्ध है। साथियों बैलून सफारी बूंदी की प्रसिद्ध है। हॉर्स सफारी पुष्कर की प्रसिद्ध है। वाटर सफारी चंबल नदी कोटा की। डंकी सफारी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। पैंथर सफारी जवाई पाली की प्रसिद्ध है। विभिन्न सूचकांक और उसका भारत में स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट जीके करंट जीके इस संबंध में। मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93वां स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां स्थान है। राजस्थान की प्रमुख नदियां और उसके उपनामों की यदि हम बात करें साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये जीके टॉपिक से। बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी ताला नदी कहा जाता है। माही को बांगड़ व काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है। जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। जाखम को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। साथ ही लोणी को लवणवती कहा जाता है। चंबल को कामधेनु चर्मणवती नित्यवाही नदी कहा जाता है। बनास को वन की आशा व वशिष्ठी नदी कहा जाता है। काकने को मसरुद्दी नदी कहा जाता है। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।